नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। सुबह की कॉफी जिंदगी लंबी। जी हां, बोलने से बदलेगा में आज हम बात करेंगे कॉफी की, और ये कॉफी कैसे आपकी जिंदगी बढ़ा सकती है इसकी भी बात करेंगे। भारत में इन दिनों कॉफी का बाजार बुलंदियों पर पहुंच रहा है। पूरी दुनिया में सबसे तेज ग्रोथ कॉफी की भारत में ही है। लेकिन एक नई रिसर्च आपको चौंका देगी। ये रिसर्च अमेरिकी लोगों पर किया गया। अमेरिका में एक स्टडी हुई और ये पाया गया कि सुबह की जो कॉफ़ी है वो काफ़ी बीमारियों से आपको बचा सकती है, यहाँ तक कि मौत का खतरा भी कम कर सकती है। लेकिन अगर आप पूरे दिन कॉफ़ी पीते रहते हैं तो ये फ़ायदा कम मिलेगा या नहीं भी मिलेगा। स्टडी में सामने आए फैक्ट्स का आधार क्या है ये हम आपको बताएंगे। साथ ही कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। किस हद तक इसका फायदा होता है इस पर भी हम बातचीत करेंगे। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं अगर आप कॉफी से जुड़ा कोई सवाल पूछना चाहते हैं। हमारा फोन नंबर है 8178999182। तो कॉफी के क्या फायदे हैं इस पर हम बातचीत आज कर रहे हैं। कैसे ये बहुत कई बड़ी गंभीर बीमारियों के खतरे को कम कर देता है। इसी पर हमारे सहयोगी अतुल गौड़ ने शिवपुरी के कुछ लोगों से उनकी राय जानी। क्या कहा, आइए देखते हैं। अमेरिकन लोगों पर एक रिसर्च सामने आया है। उस रिसर्च में कहा गया है कि एक कप गर्म कॉफी का आप सुबह सुबह लेते हैं तो आपकी हार्ट डिजीज न केवल दूर होती है बल्कि कई ऐसी छोटी छोटी बीमारियां हैं जो आपके शरीर से दूर रहती हैं। लेकिन उसका सही और वाजिब इस्तेमाल किया जाए तो ये फायदा करती है। अगर आप लगातार कॉफी पीते हैं तो वो नुकसान भी करती है। भारतीय बाजार की बात करें तो कॉफी आउटलेट्स लगातार खुलते जा रहे हैं और लोग चाय से शिफ्ट होकर के कॉफी की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके पीछे के कारण क्या है, लोग क्या कहते हैं, और कॉफी के इस शॉप में यहाँ हम बैठ करके न केवल कॉफी का लुत्फ ले रहे हैं बल्कि लोगों से चर्चा भी कर रहे हैं। कॉफी के आउटलेट्स बहुत ज्यादा खुल रहे हैं, लगातार लोग चाय छोड़ करके कॉफी पे शिफ्ट हो रहे हैं। रीजन क्या मानते हैं? इसका रीज़न ये हो सकता है क्योंकि चाय में हमको वैरायटी कम मिलती है, कॉफ़ी में वैरायटी ज़्यादा होती है। लाटे, मोका, एस्प्रेसो, ब्लैक कॉफ़ी और भी अलग अलग वैरायटी हैं कॉफ़ियों की, अलग अलग फ्लेवर्स हैं। किसी को स्ट्रॉन्ग पसंद है तो अलग अलग बना सकते हैं अपने हिसाब से, और कन्वीनियंट है। कोई भी घर पर भी बना सकता है, बाहर अगर किसी को शौक है तो बाहर पी सकते हैं। तो हमने और चाय को छोड़ करके कॉफी की तरफ डाइवर्ट होना शुरू कर दिया। एक सेहत का रीजन मानते हैं या चलन मानते हैं? इसमें चलन ज़्यादा है। यंगस्टर भी कॉफ़ी को ज़्यादा प्रेफर कर रहा है। चाय उसके लिए ओल्ड फैशन की चीज़ लगती है। उसकी नज़र में चाय कोई वैल्यू नहीं है। यंग जनरेशन आप देखो 50% से बोलो 90% चाय लेती नहीं है। मॉर्निंग में भी चाय नहीं लेती। उसको कॉफ़ी, हाँ, बाहर आउटलेट पे जाएगा, बाहर पिएगा, कैफे में जाएगा, वहाँ कॉफ़ी पसंद करेगा। कॉफी पसंद करेगा, लेकिन रिसर्च भी तो यही कहती है ना कॉफी फायदा कर रही है। अभी फायदा या नुकसान उनको नहीं मालूम। ये केवल फैशन का ट्रेंड है मेरे हिसाब से। अच्छा, फैशन का ट्रेंड है। अगर आपसे हम पूछें तो ये कॉफी कितना फायदा करती है और क्या नुकसान हो सकता है? फायदा तो अगर आप लिमिट में पियोगे तो थोड़ा बहुत फायदा है। बाकी अगर ज्यादा मात्रा में आप लोगे चाय या कॉफी, नुकसान ही करेगी। जो कॉफी पर शिफ्ट हो रहे हैं चाय छोड़ करके, तो क्या आपने भी कॉफी को आजमाया है? मैंने कॉफी को आजमाया नहीं। कॉफी भी लेता हूँ, चाय भी लेता हूँ, परंतु प्राचीन काल से पहले मठा चलता था। मठा को लोगों ने छोड़ा, चाय पर गए। अब धीरे धीरे लोग चाय को छोड़ रहे हैं तो कॉफी पर। आगे जाके समय में कॉफी का भी कोई नया विकल्प आएगा तो लोग उस पर जाएंगे। ये तो नए, जैसे जैसे जमाना बदलेगा उसका प्रचलन भी बदलता जाता है, उसका टेस्ट भी बदलता है, उसकी सोच बदलती है। इसलिए कॉफी भी नुकसान नहीं करती, ना चाय करती है। कॉफी सेहत के लिए एक नॉर्मल मात्रा के रूप में है तो बहुत फायदेमंद है। बहुत फायदेमंद है। अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाएं भी लगातार कॉफी पे शिफ्ट हो रही हैं, उनमें भी जागरूकता आ रही है कि कॉफी फायदा करती है। आप क्या कहेंगी? मैं यही कहूंगी कि कॉफी फायदा तो करती है, पर लेकिन बात यही है कि चाय पुरानी काल से चलती आ रही है, इसलिए लोग बाग सोचते आ रहे हैं बुजुर्ग लोगों के लिए है चाय, वही पीते हैं। कॉफी उनको कड़वी लगती है और फिर वो पीना भी नहीं पसंद करते हैं। लेकिन नई जनरेशन या नई जनरेशन यही कहती है कि नहीं, कॉफी पियो ना, उसका टेस्ट अच्छा लगेगा आपको, और इजीली भी पड़ती है। दूध में कॉफी डालो और उसका भी लुक अच्छा आता है, और ब्लैक कॉफी बनाओ तो वो भी लुक अच्छा आता है। वो भी अच्छा आता है। तो दोनों बातें निकल करके सामने आई। भारतीय बाजार की अगर बात करें तो ये लोग कहते हैं कि चलन बढ़ा है, इसी वजह से कॉफी की डिमांड बढ़ी है और यही वजह है कि लोग चाय से शिफ्ट होकर कॉफी की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर हम आउटलेट्स की बात करते हैं तो लगातार आउटलेट्स भी इस बात का संकेत देते हैं कि भारतीय बाजार में इसकी जगह मजबूत है। अगर हम इसकी सेहत से जुड़ी हुई बातें जानने की कोशिश करते हैं तो हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन हो या फिर हार्ट डिसीज जैसी चीजों को सॉल्व करने की इसकी क्षमता हो, इस पर कोई शंका नहीं की जा सकती और यही ये रिसर्च बताने की कोशिश करती है। कैमरा साथी नितिन शर्मा के साथ अतुल गौड़, एनडीटीवी।
और इसी पर बात करने के लिए खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ पल्लवी अग्रवाल लाइफस्टाइल क्रिएटर जुड़ गई हैं, सागर शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, फाउंडर हैं चाय वैली, भावना अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गई हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डॉक्टर सोमेश चोटवानी हमारे साथ हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। आप सभी का स्वागत है, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सोमेश, मेरा पहला सवाल आपसे है, जो ये स्टडी हुई है करीब 45,000 से ज़्यादा लोगों पर ये स्टडी हुई अमेरिका में, इसमें ये कहा गया कि सुबह की एक कप कॉफ़ी आपको ढेर सारे फायदे करती है, जिसमें गंभीर बीमारियों से मरने की आशंका कम हो जाती है, दिल की बीमारी से जो जूझ रहे हैं उससे भी जो मरने वालों का जो आंकड़ा है, जो संख्या है, वो काफ़ी कम हो जाती है। अब तक हम ये सुनते थे कि सुबह उठें, फलों का आप जूस पिएं, ताज़े फल खाएं, वो लाभदायक होता है, लेकिन ये जो स्टडी है वो कहती है कि गर्म कॉफ़ी एक कप आप सुबह उठते ही पीते हैं तो लाभदायक है आपके लिए। जी ज्योति जी, नमस्कार। जी मैं यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से जी बात कर रहा हूँ, डॉक्टर सोमेश चोटवानी। जो कॉफ़ी है, कॉफ़ी के कई सारे फायदे हैं और ये जो विषय है ये मेरे लिए भी काफ़ी दिलचस्प है, क्योंकि मुझे खुद कॉफ़ी बहुत अच्छी लगती है जी और मैं कई सालों से ब्लैक कॉफ़ी सुबह पहला काम यही करता हूँ कि ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ। और इसमें कई सारे जो फायदे हैं, जिससे हार्ट की डिजीजेस, ब्रेन स्ट्रोक होना, डायबिटीज, किडनी की प्रॉब्लम्स, ये सारी दिक्कतें एक कप गर्म कॉफी से कम हो जाती हैं। और इन सब दिक्कतों को कम करने की वजह से जी हमारा जो जिंदगी है वो 31% तक बढ़ सकती है एक कप कॉफी पीने से। तो और इससे ग्लूकोज भी अच्छी तरीके से कंट्रोल होता है हमारी बॉडी में, क्योंकि ये जो ग्लूकोज का जो पाचन है, जो प्रोसेस है, वो लिवर करता है। जी और जी कॉफी लिवर को स्ट्रॉन्ग करती है। उनके जो एंजाइम्स हैं, जो पाचक एंजाइम्स निकालते हैं लिवर, वो सही मात्रा में लिवर निकाल पाता है। जी उसके अलावा भी काफ़ी और फायदे हैं, जैसे कॉफ़ी से जो एक्स्ट्रा वाटर है वो हमारी बॉडी से निकल जाता है और जो हार्ट फेलियर के खतरे हैं उससे कम हो जाते हैं। इवन डीएनए, जिससे सारे तत्व बॉडी के बने हुए हैं और जो आगे बीमारियों को मतलब कौन सी बीमारी कौन से बॉडी में रहेगी, वो भी डीएनए कंट्रोल करता है। और कॉफ़ी से वो चीज़ भी स्ट्रांग होती है, डीएनए को स्ट्रांग करती है कॉफ़ी। और मॉर्निंग में क्यों पीनी चाहिए कॉफ़ी? क्योंकि कॉफ़ी पीने से सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ती है। तो सिंपैथेटिक मॉर्निंग में इसका एक्टिविटी फायदा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जैसा इस स्टडी में भी कहा गया। हमारे साथ भावना अग्रवाल भी हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। भावना, आप अक्सर लोगों को डाइट के बारे में बताती होंगी, किस तरीके से हम अपनी लाइफ स्टाइल को और बेहतर कर सकते हैं अच्छे डाइट से, लेकिन क्या आप भी मानती हैं कि डाइट में अगर कॉफ़ी इंक्लूड की जाए और ख़ासतौर से सुबह खाली पेट, तो उसका आपने देखा है रिजल्ट, लोगों में उसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है? हाँ मैम, बिल्कुल। मॉर्निंग में अगर आप कॉफी ले रहे हो तो सबसे ज्यादा जो है वो हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट कर रही है। जी मेटाबॉलिज्म अगर हमारा बूस्ट कर रही है तो हम पूरे दिन एक्टिव रहेंगे। आजकल आप देखो हर एक को वेट लॉस का है, तो जब हमारा मेटाबॉलिज्म ही बूस्ट अप है तो मॉर्निंग की जो हमने कॉफी ली है, स्पेशली ब्लैक कॉफी लेना है, तो वो हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट करती है, जिससे हम कैलोरीज ज्यादा अपनी कंज्यूम कर सकते हैं। जी हमारा मूड अच्छा हो जाता है, हमारा कंसंट्रेशन बेटर हो जाता है। साथ ही में हमें जैसे बहुत सारी डिजीजेस हैं, डायबिटिक के हैं, लिवर डिजीज है, या जैसे जो इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो एक्टिव हो जाता है। जी जो हमारे हैप्पी वाले हार्मोन्स है वो रिलीज होते हैं, तो मूड को इस तरह से बूस्ट करता है। बाकी जो न्यूरोज से रिलेटेड होते हैं, जैसे अल्जाइमर डिजीज है, पार्किंसन डिजीज है, जी इसके चांसेस भी किसी हद तक कम हो जाते हैं। तो काफ़ी तो सारे लेकिन फायदे। हम लोग जी जो प्रेफर करते हैं, खाली पेट कॉफी तब भी नहीं लेनी है आपको, उससे पहले एक गर्म पानी जरूर लेना है। और अगर आप ब्लैक कॉफी लोगे एज इट इज, बिना किसी एडिटिव के, लाइक उसमें आपने शुगर नहीं ऐड करी, उसमें आपने मिल्क नहीं ऐड किया, बिल्कुल। तब वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगी भावना जी, जिस तरीके से कॉफ़ी की अलग अलग वेराइटीज़ होती हैं, तो सबसे बेस्ट कॉफ़ी होती है सुबह, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि खाली पेट, और आपने कहा खाली पेट नहीं, पहले आप हल्का सा गर्म पानी लें, उसके बाद कॉफ़ी। कौन सी कॉफ़ी सबसे अच्छी होती है आपके हिसाब से सुबह लेना? बेसिकली आप एक्सप्रेसो कॉफी ले सकते हैं, बाकी देखना आपने है जिसमें कैफीन की मात्रा ज्यादा हो रही है, क्योंकि वही हमारे मूड को रेगुलेट कर रहा है, वही हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर रहा है, तो वही कॉफी आप मॉर्निंग में लो। जी इनफैक्ट
कॉफी का ऐसा नहीं है कि आपने पूरे दिन ली तो कोई नुकसान आपको होगा, लेकिन लिमिटेड अमाउंट आपको लेना है। जी, लिमिटेड ऐसा अमाउंट नहीं है कि लेना अगर है, हम ज्यादा के कॉफी भी नुकसानदायक है। सागर शर्मा, फाउंडर चाय वैली से। सागर जी, इस स्टडी में ये भी कहा गया कि जो चाय वाले लोग हैं कॉफी पर स्विच कर रहे हैं, और हमारे देश में, भारत में बहुत तेजी से जो कॉफी का बाजार है उसमें बूस्टअप हो रहा है। आने वाले वक्त में कहा जा रहा है इसमें बहुत तेजी से इजाफा होगा, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? देखिए, मैं अभी चाय का एक कैफे मेरा है जिसको मैं रन कर रहा हूँ, और रिसेंट में मैंने एक कॉफी शॉप ओपन की है जस्ट बिकॉज जैसा कि आपने कहा है कि पूरा जो यूथ है वो हेल्थ बेनिफिट तो मैं नहीं बोलूंगा एकदम कि हेल्थ बेनिफिट की वजह से कॉफी पे शिफ्ट हो रहा है, बट जो ट्रेंड है और आजकल थोड़ा कूल लगता है कॉफी कप को हाथ में पकड़ना या लोगों के लिए कॉफी पीना या कॉफी के कुछ नाम बोलना, तो मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादातर यूथ जो है वो हेल्थ बेनिफिट छोड़कर कॉफी में इसलिए स्विच हो रहे हैं क्योंकि वो एक ट्रेंड हो चुका है। जी, बट हम जिस टॉपिक पे आज बात कर रहे हैं वो ये है कि कॉफी हमेशा हेल्थ के लिए बहुत अच्छी रही है, जैसे कि भावना मैम ने बताया कि ब्लैक कॉफी लोगों को लेना चाहिए। हमारे इंडिया में जो अभी यूथ कर रहा है वो ये प्रॉब्लम है कि कॉफी उनको कड़वी लगती है, जस्ट बिकॉज हमेशा से उन्होंने एक मीठी चाय पीना शुरू से देखा है मीठा क्या होता है, तो उनको एकदम से कड़वी चीज अगर हम हाथ में देते हैं तो हमारे पास कंप्लेंट आने लगती है कि कॉफी अच्छी नहीं है या कॉफी वो नहीं है। बट हम उनको जब समझाते हैं कि कॉफी बिना शुगर के और बिना किसी एड ऑन्स के हमें लेना चाहिए, और कोशिश यही करनी चाहिए कि हम उसमें मिल्क भी ना डालें। एस्प्रेसो जो कॉफी होती है, ब्लैक कॉफी हम लोग प्रेफर करें जिसमें अमेरिकानो होती है या कुछ होती है। तो मैं बस यूथ को ये बताना चाहता हूँ कि कॉफी कूल लगती है हाथ में, बट कॉफी उतनी हेल्दी भी होती है, बट उसको दिन में एक बार प्रेफर करना। ये नहीं कि हम दिन भर उस कप में कॉफी पी रहे हैं, 2 से 4 बार या 5 बार पीना, तो वो हेल्थ के लिए वो चीज अच्छी नहीं है। वो नुकसानदायक है, बिल्कुल। हम उसके नुकसान की भी बात करें। और सागर, आपने जैसा कहा कि इसीलिए आप अभी तक चाय का आपका वो था, आपने एक कॉफी कैफे भी खोला है, सिर्फ इसी जो रुझान है लोगों का कॉफी की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है, लोग कॉफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। और आपने ये भी कहा कि एक तरीके से मैं ये ट्रेंड और फैशन मानता हूँ कि एक दूसरे के देखा देखी हाथ में कॉफी पकड़ना ज्यादा फैशनेबल समझा जाता है, इसलिए भी जो यूथ है वो कॉफी की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है। राइट। जी, पल्लवी अग्रवाल, लाइफस्टाइल क्रिएटर हमारे साथ है। पल्लवी, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या ये भीड़ की, हाँ, कॉफी हाथ में कॉफी का कप पकड़ना बहुत और उसके साथ सेल्फी लेकर उसको आप अपने स्टोरी पर अपडेट कर रहे हैं, आप इसको मानते हैं फैशन ज्यादा है और वो जो शौक है वो कम है? जी बिल्कुल, मैं इस चीज़ को मानती हूँ क्योंकि मैंने रियलाइज़ किया है कि कॉफ़ी के इतने सारे बड़े ब्रांड्स हैं, जिस तरीके से वो कॉफ़ी को प्रमोट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली सबको लगता है कि ये एक स्टेटमेंट है, एक स्टेटस है, जिसे हमें भी फॉलो करना चाहिए। बट मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताऊँ, मैंने कुछ टाइम पहले ही चाय से ब्लैक कॉफ़ी पे स्विच किया है, और ये बिल्कुल सच है जैसा कि मैम ने बोला और सर ने बोला कि हाँ, न्यूट्रिशन वैल्यू उसकी बहुत ज़्यादा होती है, और हर चीज़ आप अगर एक्सट्रीम में लेते हो तो नुकसान करती है। अब आप कैफीन अब एक्सट्रीम में लोगे तो वो आपकी हेल्थ पे नुकसान भी करेगा, बट लिमिट में सब चीज़ के थोड़े थोड़े फायदे होते हैं। तो मैं ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ और मुझे मॉर्निंग में चाय के कंपैरेटिव मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मेरी एनर्जी ज़्यादा है कंपैरेटिवली, और इसलिए मैं कॉफ़ी लेना ही प्रेफर करती हूँ। और बहुत ये जो सिंबल हो गया है, स्टेटस हो गया है आजकल के यूथ में, आई थिंक इसे पॉजिटिव वे में अगर लेते हैं अपन कि ठीक है, लेकिन वो जा रहे हैं एक सही साइड की तरफ, दे आर स्विचिंग टू ब्लैक कॉफ़ी, तो इट्स गुड फॉर देम, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और चाय भी अपने आप में एक अच्छा सोर्स है कैफीन का, बट कंसंट्रेशन कॉफ़ी में ज़्यादा होता है कैफीन का, इसलिए आई थिंक इट्स बिल्कुल। हम इसके हम पॉजिटिव जो इसकी बातें हैं उसी का हम जिक्र कर रहे हैं। चाय के जो शौकीन हैं उनकी एक अपनी चाय को लेकर अपना उनके कई तर्क हैं कि किस तरीके से चाय कॉफ़ी से बेहतर है, लेकिन हम स्टडी की बात कर रहे हैं। हम इससे पहले आपको छिंदवाड़ा की भी एक स्टोरी दिखाते हैं। हमारे सहयोगी ने वहाँ पर कुछ लोगों से बातचीत की स्टडी को लेकर ही कि कॉफ़ी पसंद है, चाय पसंद है, और कॉफ़ी पसंद है तो क्या फ़ायदे कॉफ़ी के उनको लगते हैं। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। अमेरिका में हुई एक रिसर्च में सामने आया है कि जो लोग सुबह 1 कप कॉफ़ी पीते हैं उनको बीमारियों से मौत की आशंका काफ़ी कम हो जाती है। तकरीबन 31% लोगों में पाया गया है कि कॉफ़ी पीने से दिल की बीमारियों में भी कमी होती है। हम इस समय कॉफी कैफे में मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कॉफी भी पी रहे हैं। आप कॉफी पी रहे हैं? यस। तो क्या कहना चाहेंगे कि कॉफी बेनिफिशियल है हेल्थ के लिए? हाँ, कॉफी बेनिफिशियल है। इट रिड्यूसेस द हार्ट फेलियर रिस्क इन ह्यूमन बॉडी। यू शुड ड्रिंक कॉफी एटलीस्ट वंस अ डे। आप कितनी कॉफी पी लेते हो? आई जस्ट ड्रिंक इन मॉर्निंग 1 कप ऑफ कॉफी आई नीड एवरी डे। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे है कॉफी के समर्थन में यहाँ पे भी लोग हैं। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं यहाँ पे।
जो रेस्टोरेंट में आए हैं। सर कॉफी हेल्थ के लिए अच्छी है या बुरी है? कॉफ़ी तो मेरे हिसाब से ठीक ठाक है और शुगर पेशेंट के लिए सबसे बढ़िया है। और ये अमेरिका में एक रिसर्च हुई है कि कॉफी पीने से जो है हार्ट पेशेंट्स या जो दिल की बीमारियां कम होती हैं। कितना इत्तेफाक रखते हैं इससे? 90% आप कह सकते हैं इस बारे में। आप समर्थन में? बिल्कुल बिल्कुल समर्थन में। अच्छा, तो आप कितनी कॉफी पी लेते हैं? ब्लैक कॉफ़ी की अगर बात करें तो दिन में 2 तो हो ही जाती है। 2 हो जाती है। ठीक है। यहाँ हमारे साथ कुछ और भी है लोग, हमसे जानते हैं कि क्या। भैया आप क्या कहेंगे इस चीज पे, कॉफी हेल्थ के लिए अच्छी है बुरी है? ठीक है कॉफ़ी पीना चाहिए। कितनी? कम से कम 2 तो पीना चाहिए रोज। 2 पीना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, ये भी रिसर्च में है कि ज्यादा कॉफी पीते तो फिर उसका फायदा नहीं होता। इसका बारे में तो जानकारी नहीं है, पीते ही नहीं कॉफ़ी ज़्यादा। अच्छा, तो यहाँ पे हैं और लोग हमारे साथ। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कॉफी के बारे में हम जानते हैं इनसे। सर आपका नाम बताइए पहले। आई एम डॉक्टर विवेक वर्मा। तो आप डॉक्टर हैं। तो मुझे ये बताइए, कॉफी जो अमेरिका में एक रिसर्च हुई है कि जो कॉफी है उससे जो अगर 1 कप कॉफी पीते हैं तो जो मौत की आशंका है, बीमारियां, वो कम हो जाती है। कितना इत्तेफाक रखते हैं? मैं इसके लिए 100% इस्तेमाल रखता हूँ, क्योंकि कॉफ़ी एक एनर्जी बूस्टर का काम करती है, कि स्टेरॉइड जैसे काम करती है। जिन लोगों का बीपी लो हुआ उनको सडनली बीपी रेस करने का काम करती है, और एक एनर्जी लेवल उनका वो करती है, सैचुरेशन बढ़ाती है उनका, और ऑक्सीजन लेवल को अच्छा करती है। तो और ये भी सर आया है कि ज्यादा अगर कॉफी पियो तो फिर फायदा नहीं होता। कितना? ज़्यादा कॉफ़ी पीना हार्मफुल है, लेकिन कम से कम दिन भर में 1 बार पीना फायदेमंद है कॉफ़ी के लिए, क्योंकि ब्लड लेवल को वो इंक्रीज करती है। अच्छा, जो अपना वो रहता है, क्या बोलना चाहिए, इंसुलिन वगैरह को वो कर लेती है, रीजनरेट कर लेती है। हार्ट पेशेंट के लिए कितना बेनिफिट? हार्ट पेशेंट के लिए बहुत अच्छा बेनिफिट है, और खासकर ये ठंड के समय के लिए उनके लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। अच्छा, एक चीज सुनने में आती है कि कैफीन होता है कॉफी में और ये हार्मफुल होता है बॉडी के लिए, कितना सच है? कैफीन तो होता है, लेकिन कोई भी चीज़, या तो अपन कोई भी अच्छी चीज़ भी खाएंगे, उसको ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो वो भी नुकसान का काम करेगा। तो ये चीज़ें कैफीन थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे तो उसकी दिक्कत करेगा, लेकिन एक लिमिट से लेंगे तो वो फायदा करेगा। तो कहीं ना कहीं लोगों ने कॉफी के यहाँ पे फेवर में बात की है, समर्थन में बात की है। लोगों का कहना है कि अगर लिमिट में या सुबह 1 कप कॉफी पी जाए तो ये शरीर के लिए और आपकी जो फिजिकल हेल्थ है उसके लिए काफी अच्छी साबित होती है। शाश्वत शर्मा, एनडीटीवी के लिए, छिंदवाड़ा। तो एक लिमिट में ही कॉफ़ी का इस्तेमाल आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। भावना, जिस तरीके से कहा यह भी जाता है कि जब आप जिम जा रहे हैं तो अगर 1 कप ब्लैक कॉफ़ी आप पी लें तो आपका जो एनर्जी लेवल होता है डबल हो जाता है। ब्लैक कॉफ़ी के बारे में ये भी कहा जाता है जितना ब्लैक कॉफ़ी आप लेंगे उतना आपकी स्किन शाइनिंग करेगी, उतनी स्किन, स्पेशली गर्ल्स ब्लैक कॉफ़ी इसलिए भी पीती हैं, ये कहा जाता है। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, क्या वाकई में ऐसा होता है कि स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है, स्किन टाइटनिंग के लिए बहुत अच्छी होती है? हाँ, अगर हम लिमिटेड अमाउंट में यूज कर रहे हैं, डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि अच्छी होती है तो हम एक्सेस में यूज करेंगे। लेकिन अगर पर डे का ब्लैक कॉफी का विदाउट शुगर हमारा कंजम्पशन 2 से 4 कप के अंदर अंदर है, तो किसी हद तक ही हमारी स्किन को शाइनी बनाने में हेल्प कर सकती है। जी, और एनर्जी लेवल भी हाई करती है ब्लैक कॉफी? हाँ, एनर्जी लेवल इसीलिए हाई करती है क्योंकि बेसिकली जैसे हमने पहले भी बात करी थी, हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो रहा है। ये एक डायूरेटिक की तरह भी काम करती है, तो जिससे जो हमारे शरीर का वाटर है वो निकल रहा है एक्सेस, तो उससे हमारे टॉक्सिन्स भी रिलीज हो रहा है। जिस भी चीज से हमारे टॉक्सिन्स बॉडी से बाहर जा रहे हैं, डेफिनेटली है वो किसी हद तक हमें हेल्प कर रहा है। जब हमारी ज्यादा कैलोरी कंजम्पशन हो रहा है इसके थ्रू, तो ऑटोमेटिक है कि हम उतने ही एक्टिव रहेंगे, हमारा मूड ठीक होगा, हम काम अपना अच्छे से कर पाएंगे, तो हमारा एनर्जी लेवल बढ़ा रहेगा। और लॉन्ग टर्म में जैसे कई लोगों का ये भी देखे है, डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, तो उसको भी कॉम्बैट करने में किसी हद तक ये कैफीन या कॉफी जो ब्लैक कॉफी है ये हमें हेल्प करती है। लेकिन मैं फिर से यही कहूंगी कि मॉडरेशन इज द की। एक्सेस में आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, नहीं तो ये सारी चीजें जो हमें पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रही हैं यही हमारे नेगेटिव इम्पैक्ट डालेंगी। जी, तो एक्सेस और हम कई नहीं बीमारियों करना। का, डिप्रेशन। जी, सागर शर्मा, आपने जैसा कि बताया कि मैंने एक कॉफ़ी कैफ़े भी खोला, क्या आप ये मानते हैं कि आप, क्योंकि देखिए जो चाय पसंद करने वाले हैं उनकी संख्या भी कम नहीं, और भारत में तो चाय को इतना ज़्यादा पसंद किया जाता है कि हर गली मोहल्ले पर, हर नुक्कड़ पर एक चाय की दुकान होती है, और वहाँ पर जो चाय की चुस्की लेते हुए लोग आपको नज़र आ जाएंगे।
और जो चाय का हम अगर इकोनॉमिकली हम बात करें तो कहाँ चाय का जो प्याला होता है, चाय का जो कप है 10 रुपए में आ जाता है और कॉफ़ी 500-600 से ऊपर ही जाती है। तो ऐसे में आप ये मानते हैं कि जो चाय पीने वाले हैं वहाँ पर जो भीड़ है कुछ कम हुई है, अब ये भीड़ दूसरी तरफ बढ़ गई है? देखिए मैम, ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, बट मैं इतना बताना चाहूंगा कि चाय का जो आपने बोला है ना, वो लगभग मार्केट अभी जो था वो 95% होना चाहिए, बट अब वो मार्केट कम होके एटलीस्ट 70% हो गया है। उसका एक और बड़ा रीजन रहा है कि चाय, जो अच्छी चाय मिलती है वो हमारे हिंदुस्तान में हमेशा टपरी पे मिलती है, और अब हमें अच्छी कोई मीटिंग करनी है, अच्छी कोई लोगों से मिलना है, तो हम हमेशा अच्छा टेस्ट चाहते हैं, और अच्छा टेस्ट जो 3 स्टार होटल में मिलता है ना, वो चाय का वो टेस्ट नहीं मिल पाता जो हमें टपरी या घर की चाय में मिलता है। तो हम उन जगहों पे फिर हम उन लोगों के साथ नहीं सिटिंग कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, तो हम लोग स्विच करते हैं किसी कॉफी शॉप में जहाँ पे हमें अच्छे टेस्ट की कॉफी मिले और अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट हो हमारे लिए। बस इस वजह से ज्यादातर लोग कॉफी पे शिफ्ट हो रहे हैं मुझे लगता है। बाकी चाय जो अपनी जगह पे, वो तो मुझे लगता है अभी अपनी जगह पर ही रहेगी। उसमें जो एक्चुअल, जैसे कि मैं हूँ, अगर मैं दिन में एक कॉफी पी रहा हूँ तो मैं साथ में दिन में 2 बार चाय जरूर पीता हूँ, क्योंकि वो चीज जो बचपन से मैं पी रहा हूँ, हर रोज पीता हूँ, उसको एकदम से स्विच करना बहुत मुश्किल है। और अगर मैं कर सकता हूँ तो शायद मैं कर पाऊंगा, बट बाकी लोग नहीं कर सकते हैं स्विच। बिल्कुल। डॉक्टर सोमेश, जैसा कि अभी हमें सागर कह रहे हैं, जो चीज़ बचपन से करता आ रहा हूँ उसको, और जैसे हम फायदे जो इस स्टडी के मुताबिक कॉफ़ी के बता रहे हैं, जो चीज़ बचपन से भारत में चली आ रही है, लोग चाय तो टेस्ट ऐसा है जो शायद ही भारत में कोई चाय का टेस्ट ऐसा होगा नहीं जानता होगा। तो अब फायदे के लिए अगर कोई कॉफ़ी पर स्विच करना चाहे, या फिर कॉफ़ी जो उसको पसंद नहीं है लेकिन वो अब कॉफ़ी स्टार्ट करना चाहता है क्योंकि ढेर सारे फायदे इसके हैं, तो किस तरीके से वो कॉफ़ी को अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकता है, और कितनी कॉफ़ी दिन में ली जानी अच्छी होती है सेहत के लिए? कॉफी हमें हमेशा लगभग 12 से 1 बजे के पहले पहले पी लेनी चाहिए जी। 2 से 3 कप कॉफी मैक्सिमम ले सकते हैं। बात यह है कि 400 मिलीग्राम कैफीन का हमें मतलब जो स्टडीज में बताया गया है कि ये एक ऑप्टिमम अमाउंट है कि उससे ज़्यादा हमें कैफीन नहीं लेना चाहिए। 1 कप में लगभग 100 ग्राम के आसपास का कैफीन मिल जाता है, और उससे ज़्यादा कैफीन हमारे लिए हानिकारक है। तो लगभग 12 बजे से पहले पहले ये ले लेना चाहिए 2 से 3 कप। और डॉक्टर सोमेश, एक और छोटा सा सवाल, कई बार कॉफ़ी इसलिए भी लोग पीते हैं कि स्टूडेंट्स में मैंने ये देखा है कि रात को पढ़ाई करनी है ताकि नींद ना आए, इसीलिए कॉफ़ी उनको पीनी है ताकि जाकर पढ़ाई की जाए। ये नुकसानदायक हो सकता है? रात का कॉफ़ी पीना, अगर स्टूडेंट्स पी रहे हैं, जागने के लिए पी रहे हैं, तो वो मतलब उससे हमें, जागते तो रहेंगे हम, पर उससे हेल्थ बेनिफिट हमें नहीं मिलेगा। मतलब वो हमारा जो एक नॉर्मल रिदम होती है बॉडी की, जिसको सर्कैडियन रिदम बोलते हैं, वो उसको डिस्टर्ब कर देगी। जो सुबह सुबह रहता है वो सिंपैथेटिक एक्टिविटी ज़्यादा रहती है, वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है हमारी बॉडी में, और पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी बढ़ती चली जाती है। इससे हमारा एक नॉर्मल रूटीन जो है एक इंसान का, वो बना रहता है कि सुबह इंसान को चुस्त रहने की ज़रूरत है, तो वो चुस्त रखती है बॉडी, उस हिसाब से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और फिर धीरे धीरे मेलेटोनिन रिलीज होता है, जिससे हमें नींद आती है, और हमारी जो बाकी बॉडी की रीजनरेशन है, और जो दिन भर की जो भी हमने काम किए हैं उसकी थकान को रिप्लेनिश करने के लिए, रिजुवेनेट करने के लिए, वो सारे ये जो हार्मोन्स हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इन हार्मोन्स में कॉफी डिस्टर्ब कर देती है उस चीज को। और देखिए, हम ग्राफिक के जरिए लगातार दिखा भी रहे, साथ ही हम ये भी बता रहे कि एज ग्रुप के हिसाब से कि किस एज ग्रुप के लोग कॉफी को ज्यादा पसंद करते हैं। पल्लवी, जैसा कि आपने कहा भी था, ये जो हम एज ग्रुप है इस स्टडी में जो सामने आया, 35 से 44% लोग हैं, माफ कीजिएगा 25 से 34 वर्ष के जो लोग हैं वो ज्यादा कॉफी पसंद करते हैं, 35.9% उनकी संख्या है, जबकि जो सबसे कम यूज करने वाले हैं 45 से 54 साल के जो लोग हैं वो सबसे कम 12.8% लोग हैं जो कॉफी पीते हैं। जी, मेरा ही मानना है कि जैसे अब जनरेशन टू जनरेशन जैसे बढ़ती जा रही है, जो पुराने बूमर्स हैं वो अभी भी चाय पर ही हैं, और जो आगे की जनरेशन आ रही है, जनरेशन जो जी जनरेशन है और मिलेनियल्स हैं, वो कॉफी पे स्विच कर रहे हैं क्योंकि उन्हें उनके हेल्थ बेनिफिट्स भी पता है। और जैसा कि अभी आपने एक मैम से क्वेश्चन पूछा कि स्किन रिलेटेड वो कैसे हेल्पफुल रहते हैं, तो जहाँ तक मैंने पढ़ा है, जो इनमें कॉफ़ी में जो कैफीन होता है
उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है क्लोरोजेनिक जी, एसिड की, जो कि एंटी इन्फ्लामेटरी होती है और एंटी बैक्टीरियल होती है। वो स्किन को बहुत ज्यादा हेल्प करती जी है। पल्लवी, तो बिल्कुल स्किन को भी हेल्दी करती है। जी जी फॉलोअर्स को यही बताते हैं कि वो एज अ ब्यूटी इन्फ्लुएंसर, जी पल्लवी, मैं भी जी पल्लवी, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। माफ कीजिएगा मैंने बीच में आपको रोका, वक्त की कमी है। शुक्रिया, आपने सभी सवालों के जवाब दिए। सागर शर्मा आपका भी, भावना और डॉक्टर सोमेश चोटवानी आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर जो एक्सपर्ट्स की भी राय है, डॉक्टर्स की भी राय है, कॉफी पीजिए, बहुत लाभदायक आपके लिए है, लेकिन सुबह के वक्त 1 कप कॉफी, 2 कप कॉफी, इससे ज्यादा नहीं। ज्यादा पियेंगे तो आपको नुकसान होगा। फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।